शहर में नेहा नाम की एक लड़की रहती थी। बचपन से ही उसे नृत्य का बहुत शौक था। उसको नृत्य में बहुत सारे इनाम मिले थे। उसको नृत्य के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके स्कूल में नृत्य की प्रतियोगिता थी और उसे फर्स्ट प्राइज मिला। नेहा फटाफट से घर आती है और इनाम माँ को दिखाती है। माँ देखो, आज मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। देखो मेरी ट्रॉफी कितनी सुंदर है। पूरा हॉल ताड़ियों गड़गड़ाहट से गूंज गया था और सब लोग मेरे डांस की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। टीचर भी मेरे डांस से बहुत खुश थे। माँ, नेहा माँ को इनाम दिखाते हुए चहकती हुई बोली, वो तो मुझे पता ही था कि मेरी नेहा ये कंपटीशन जीतेगी। आज तक इतने सालों में कोई भी ऐसे नृत्य कंपटीशन नहीं हुआ जिसको तुमने जीता ना हो और तुम्हें फर्स्ट प्राइज ना मिला हो। मुबारक हो मेरी बच्ची, बहुत बहुत मुबारक हो। माँ ने खुश होते हुए कहा। 7 साल बाद नेशनल लेवल की नृत्य प्रतियोगिता जीतने के बाद सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नेहा आपने पापा से बोलती है कि पापा, कब से हम कहीं घूमने नहीं गए। कुछ दिनों की ऑफिस से छुट्टी ले लो पापा, हम सब कहीं घूमने जाएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत टाइम हो गया, हम कहीं घूमने भी तो नहीं जा रहे हैं। अजय, हम सब लोनावला वाले फार्म हाउस चलते हैं। कितना समय हो गया वहाँ से गए भी नहीं और वहाँ की देख रेख भी नहीं हो पा रही है। चलो कुछ दिन वहीं बिता जाते हैं। तुम छुट्टी ले लो ना ऑफिस से अपनी। दोनों अजय से बाहर चलने के लिए जिद करते हैं। उनकी जिद के आगे हारते हुए अजय बोलता है कि अच्छा, इस बार तुम दोनों की शिकायत दूर कर देता हूँ। आज ही ऑफिस में 5 दिन की छुट्टी बोल देता हूँ और रामू काका को भी फार्म हाउस की अच्छे से सफाई करने को बोल देता हूँ। ये बोलकर अजय घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है और नेहा भी अपने दोस्तों से मिलने और अपनी ट्रॉफी दिखाने चली जाती है। शाम को अजय घर आकर सबको बताता है कि उसको छुट्टी मिल गई है। मोनिका, मुझे छुट्टी मिल गए है। अब 1 सप्ताह सब साथ में मजे करेंगे और तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। सब खुश हो जाते हैं और अगले दिन सारी पैकिंग कर सब संडे का इंतजार करने लगते हैं। आखिरकार संडे भी आ जाता है और सब फार्म हाउस की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में वो सभी लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। वहाँ उनको एक आदमी मिलता है। अजय के कार की चाबी खो जाती है और बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिलती। उसकी रेस्टोरेंट में राजेश नाम का एक और आदमी बैठा होता है। वो उनको परेशान देखकर उनके पास आता है और पूछता है कि मैं काफी देर से देख रहा हूँ, आप सब परेशान लग रहे हैं। क्या बात है? मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। आप सबकी सहायता करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तभी अजय बोलता कि पता नहीं मेरी कार की चाबी कहाँ चली गए हैं। काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। अभी हमको आगे जाना है, यहाँ काफी लेट हो गए हैं। राजेश भी उनकी कार की चाबी ढूंढने लगता है और चाबी अजय को दे देता है। फिर अजय राजेश को आपने साथ चाय पीने को बोलता है और राजेश आपने पास से नेहा को टॉफी देता है और नेहा उसको खा लेती हैं और फिर सब कार में बैठकर फार्म हाउस की ओर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजेश उनके फार्म हाउस पहुंच जाता है और उनको वहां देखकर बोलता है कि अरे अजय, तुम यहाँ? ये तो इत्तेफाक की बात है। मैं यहाँ से जा रहा था, मेरी कार खराब हो गई है और कार मैकेनिक को कॉल नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। क्या मैं अंदर आकर फोन चार्ज कर सकता हूँ? अजय उसको अंदर आने को बोल देता है और दूसरे काम में लग जाता है। तभी वहां नेहा आते हैं और राजेश उसको एक और टॉफी खाने को देता है। नेहा से बात करते हुए देखकर अजय को अच्छा नहीं लगता और अजय राजेश को बोलता है कि राजेश, आपका फोन अब चार्ज हो गया होगा, तो आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन राजेश वहां से जाने को मना कर देता है और नेहा भी बोलती है कि पापा अंकल कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। अब ये हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, मैं इन्हें कहीं जाने नहीं दूंगी पापा। इस पर अजय को बहुत गुस्सा आता है। वो नेहा को अंदर जाने को बोलता है पर राजेश के बोलने पर नेहा अंदर नहीं जाती है। तभी मोनिका आती है और राजेश के बोलने पर नेहा अपनी माँ को लात मारकर गिरा देती है। अजय ये सोचा है कि नेहा ने ऐसा क्यों किया, वो राजेश की बात क्यों मान रही हैं? मैंने रेस्टोरेंट में जो टॉफी दी थी उसको खाने से वो मेरे वश में हो गए हैं। अब मैं जो बोलूंगा ये वो ही करेगी। अब मैं नेहा को अपने साथ ले जाऊंगा। अजय बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपनी नेहा को तुम्हारे साथ कभी जाने नहीं दूंगा। तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मेरी नेहा कहीं नहीं जाएगी। जाओगे तो तुम यहां से अभी। ये बोलकर अजय नेहा को रूम में जाने को बोलता है पर वो नहीं जाती।
अजय के लाख समझने पर भी नेहा उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। वो तो कठपुतली के जैसे उसके सारी बात राजेश की मान रही थी। अजय नेहा को एक कमरे में बंद कर देता है और राजेश को चले जाने को बोलता है, पर राजेश यही बोलता रहता है कि वो उसकी बेटी को साथ लेकर ही जाएगा। इधर नेहा को थोड़ा सा होश आता है जब उसको ध्यान आता है कि कैसे उसने मम्मी पापा को मारा, और उसको राजेश की बात भी ध्यान आती है कि वो नेहा को साथ लेकर जाएगा। ये सोचकर नेहा डर जाती है और कमरे की खिड़की से कूद जाती है और मर जाती है। राजेश के इरादे पूरे नहीं हो पाए। बिना मौत के मरने से नेहा चुड़ैल बन जाती है और राजेश को मार देते हैं। अजय और मोनिका दिल्ली वापस आ जाते हैं और फार्म हाउस किसी को बेच देते हैं। कुछ सालों बाद एक परिवार उस फार्म हाउस में रहने आता है। माँ, ये तो बहुत सुंदर है। ऐसा फार्म हाउस मैंने आज तक नहीं देखा। रवि बोला। रवि की माँ भी खुश होते हुए बोली, सच में ये तो बहुत सुंदर है और हमें तो बहुत ही सस्ते में मिल गया। दिन भर घूमने के बाद सब थक कर सो जाते हैं। तभी नैना को घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। नैना कमरे से बाहर आती है। आवाज ड्राइंग रूम से आ रही होती है। नैना डरते डरते सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ती है। रूम पर पहुंचकर लेना को अपनी आंख पर विश्वास नहीं होता। वहां एक चुड़ैल को नाचते हुए देखती है। नैना डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। नेहा रवि के पापा को मार देते हैं और बोलती है, मुझे आदमियों से नफरत है, अब मैं सब आदमियों को मार दूंगी। फार्म हाउस के बाहर लोगों ने नेहा की आत्मा को भटकते हुए देखा, इसलिए रात के टाइम वहां कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, स्कैरी टून की कहानी आपको कैसे लगी, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, इसके पैसे नहीं लगते हैं।